सो हेलो गाइस, आज वाले इस वीडियो में हम लोग लीड कोड का फेमस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि है टू सम। ये क्वेश्चन भी काफी सारे इंटरव्यू में देखा जाता है, उसके वेरिएंट के साथ लाइक टू सम, थ्री सम, फोर सम ऐसा आते हैं। टू सम वाले प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, हमें एक टारगेट दिया हुआ होगा और एक एरे दिया हुआ होगा। जैसा कि नाम है टू सम, यानी कि दो नंबर का सम हमें करना होगा। तो ये प्रॉब्लम भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है कि हमें दिए गए हुए एरे में से कोई दो एलिमेंट का सम करना है जो कि हमारे टारगेट के जितना है। ठीक है, जैसे कि ये वाले एग्जांपल में टारगेट 14 दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो 8 और 6, 8 प्लस 6 इक्वल टू 14 हो रहे हैं। ठीक है, हमें क्या देना है, इंडेक्सेस ऑफ टू नंबर सच दैट दे एड अप टू टारगेट, यानी कि हमें इंडेक्स रिटर्न करनी है जो कि 0 1 2 3, यानी कि यहाँ हमारा आंसर होगा 1, 3। ठीक है, अभी देखने से मैं ये कर सकता हूँ कि सपोज करके चलो ये एरे 2 6 5 8 11, तो मैं अगर 2 पे हूँ तो मैं आगे चेक करूंगा 2 और 6 मेरा और तेरा सम क्या होता है, 14 नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, आगे देखता हूँ 2 और 5, चलो नहीं होता। 2 और 8 नहीं होता। 2 और 11 जो कि 13 होता है, यानी कि 14 तो नहीं होगा। यानी कि दो की मदद से तो मैं सम 14 नहीं कर सकता। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, यानी कि मुझे इसका कोई काम नहीं है। अभी मैं 6 से देखता हूँ, 6 और 5, 6 और 15 13 जो कि 14 नहीं है। 6 और 8 मेरे 14 होते हैं, यानी कि ये मेरा वैलिड आंसर है। तो इसीलिए मैं इसकी और इसकी इंडेक्स रिटर्न करा दूंगा। ये तो अभी मुझे मिल गया, लेकिन अगर ना मिले तो मैं इसे भी बॉयकॉट करूंगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ देखूंगा। अगर ना मिले तो फिर 8 का 11 के साथ करूंगा, फिर भी नहीं मिले तो फिर मैं रिटर्न -1 कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको टारगेट नहीं मिलता है, लाइक किसी भी दो नंबर का सम आपके टारगेट के इक्वल नहीं है, तो आप रिटर्न -1 कर देंगे। यानी कि मुझे ये पता चला कि मुझे जो भी कुछ एरे दिया हुआ होगा तो मैं पेयर बना दूंगा, 2 की 6 के साथ, 2 की 5 के साथ, 2 की 8 के साथ, 2 की 11 के साथ, उसके बाद 6 की 5 के साथ, 6 की 8 के साथ, 6 की 11 के साथ, उसके बाद 5 8 5 11, और आखिरी मेरी पेयर बन जाएगी 8 11। और इन सभी का मैं सम करते जाऊंगा। अगर किसी के भी अंदर सम करते करते मुझे पता चल गया कि इन सारी पेयर में से कोई एक पेयर का सम मुझे पता चल गया कि जो मेरे टारगेट जितना होता है, तो वो मैं उस पेयर को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो इतना ही सिंपल लॉजिक है। अभी इसे कोड में लाइक आप ऐसे लिख सकते हो कि एक फॉर लूप चला दो, आई इक्वल टू 0 से लेके एन तक, उसके अंदर एक जे वाली लूप चला दो 0 से लेके एन तक, और कंडीशन लगा दो ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे इक्वल इक्वल टारगेट ऐसा होता है, तो लूप में से बाहर आ जाओ और अभी जो भी करंट आई और जे की वैल्यू है वो आप रिटर्न करा दो। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसा आप लोग कर सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर खराब में खराब सिनारियो विचारो, सोचो कि ये बहुत ही बड़ा एरे है और लास्ट सोचो कि 30 साइज का एरे है और 28 और 29 पोजीशन पे जो भी मेरा एलिमेंट है उसका सम मेरे टारगेट जितना हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये लूप भी आखिरी तक जाएगा, ये लूप भी आखिरी तक जाएगा, ये एन टाइम रन करेगा, ये एन टाइम रन करेगा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी एन स्क्वायर हो जाएगी, जो कि टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी, जो आपसे नहीं मांगते। यानी कि ये मेथड तो मैं कर सकता हूँ, वैलिड है, लेकिन मुझे इसका कोई ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ढूंढना होगा। ठीक है, अभी दूसरे लॉजिक के ऊपर आते हैं। ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया कि ये एक तरीके से तो चलो मैं सॉल्व कर ही सकता हूँ। अभी दूसरे तरीके से देखते हैं, 2 6 5 8 11, 2 6 5 8 11, और टारगेट मुझे दिया हुआ है 14। अगर मैं एक ऐसा काम करूँ, लाइक मुझे दो नंबर का सम ढूंढना है, सपोज करो कि वो नंबर है x और y, उसका सम मुझे 14 चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सपोज करो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, चलो एक नंबर 6 ले लूँ। ठीक है, तो y तो इसे मैं सॉल्व कर दूँ तो 8,
यानी कि मैं कुछ ऐसा लॉजिक लगाऊं, कैसा कि मैं जिस नंबर पे खड़ा हूं उसे मैं टारगेट में से माइनस कर दूं तो 8। अगर 8 मेरा जो इस एरे में प्रेजेंट है, ठीक है, अगर 8 मेरा इस एरे में प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि मैं जहां पे भी खड़ा हूं और y की जो भी वैल्यू है वो मेरे टारगेट के इक्वल आने वाले हैं, मैं सम करूंगा तो मैं कुछ ऐसा लॉजिक लगा सकता हूँ कि मैं एक एक करके एलिमेंट के साथ आगे आगे जाऊं, यहाँ पे जाऊं, उसके बाद यहाँ पे जाऊं, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, और सारे एलिमेंट के ऊपर जाने के बाद मैं चेक करूं कि क्या मैं अभी जहां पे खड़ा हूं, सपोज करो मैं 5 पे खड़ा हूं, तो 5 और दूसरे कोई एलिमेंट का सम 14 होने वाला है, यानी कि y इक्वल टू मेरा 9 आएगा। तो मैं कुछ ऐसा दिमाग लगा सकता हूँ कि मैं जहां पे भी खड़ा हूं उससे पहले कोई मेरा एलिमेंट मेरे टारगेट माइनस मैं जहां पे भी खड़ा हूं उसके जितना आ रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा ही हमने लॉजिक लगाया ना यहाँ पे, सपोज करो मैं 6 के ऊपर खड़ा हूं तो मेरा दूसरा एलिमेंट जो भी होगा वो मेरे टारगेट माइनस मैं जहां पे भी खड़ा हूं उसके जितना होगा। अगर ये मुझे पता चल जाए तो मैं मान लूंगा कि हाँ भाई चलो सही है, मुझे सम मिल सकता है। जब भी आप ऐसे सिचुएशन में आओ तो सबसे बेटर वे होता है मैप का यूज करो, हैश मैप का, हैश मैप, ठीक है। हैश मैप के अंदर एक 2 मिनट गाइस चार्जिंग में लगा देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने क्या कहा, हम कहाँ पे थे, हाँ, मुझे कहीं से अगर ऐसा पता चल जाए मैं जिस भी एलिमेंट पे खड़ा हूँ, ठीक है, उसको मैं मेरे टारगेट में से माइनस करूंगा, और वो अगर मेरे एरे में प्रेजेंट है तो मैं उसकी इंडेक्स रिटर्न करा दूंगा। यानी कि यहाँ कुछ ऐसा रिलेशन आ रहा है कि मेरे पास एक होगी की, उसकी होगी वैल्यू, जो भी मेरा सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा वो एक नंबर होगा, मुझे उसकी इंडेक्स रिटर्न करनी है। लाइक पेयरिंग का कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगा सकते हो, जहां जहां आपको पता चले कि आप पेयरिंग लगा सकते हो वहां वहां आपको आंखों बंद करके हैश मैप का यूज करने हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ आप लोगों को ड्राई रन करके दिखाता हूँ। 2 6 5 8 11 टारगेट इक्वल टू है 14। अभी मैं 2 के ऊपर खड़ा हूँ, ठीक है, 14 में से 2 को मैं बात करता हूँ तो जो आता है 12। अभी क्या मेरा हैश मैप में 12 प्रेजेंट है? तो जी नहीं है, कोई बात नहीं, तो मैं 2 की इंडेक्स इधर रख दूंगा 2,0, क्योंकि हैश मैप आपको पता होगा कि की और वैल्यू के पेयर में इंडेक्स की और वैल्यू की पेयर में यहाँ पे सारे एलिमेंट स्टोर होते हैं। चलो नहीं है, आगे बढ़ो, चलो अभी हम इधर आ गए जो कि है 6, टारगेट में से माइनस करो, 14 माइनस 6 इक्वल टू 8। 8 मेरे हैश मैप में है नहीं है, कोई बात नहीं, 6 को डाल दो, 6,1। अभी चलो आगे बढ़ो, 5, 14 माइनस 5 होता है 9। क्या 9 मेरा इस हैश मैप में है? नहीं है, कोई बात नहीं, 5 को भी डाल दो, 5,2। अभी आए 8 के ऊपर, अभी ध्यान से देखना, टारगेट माइनस अभी जहाँ पे खड़ा हूँ 14 माइनस 8 जो कि होता है 6। क्या 6 मेरा यहाँ पे है? जी हाँ है, तो मुझे उसकी वैल्यू रिटर्न करनी है कि वो कौन से इंडेक्स पे है, वो 1 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे। और मैं अभी कहाँ पे खड़ा हूँ? 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे, जो कि मेरा आंसर है, जो कि मेरा आंसर है, ये रहा, ठीक है। बहुत ही सिंपल लॉजिक लगा है। हमने क्या किया कि हर एक एलिमेंट के हमने टारगेट में से माइनस किया और देखा कि क्या भाई हैश मैप में तू है, अगर हाँ है तो तू बता दे कि इस वाले की के लिए कौन सी वैल्यू है, वैल्यू यानी कि हाँ भाई हम वैल्यू को इंडेक्स लेते हैं, ठीक है।
तो तू भाई बता दे कि कौन सी इंडेक्स है, वो इंडेक्स हम रिटर्न कर देते। ठीक है, बहुत ही सिंपल अप्रोच है। अभी इसे कोड करके देख लेते हैं। ये मैंने पहले किया हुआ था कोड। चलो इसे पहले जैसा कर देते हैं, आपको देखना हो तो मैं दिखा दूँ। लाइक ये हमने कोड किया था, आप लोग देख लो। ठीक है, चलो ना कर ही देते हैं। अब भाई चल आजा, रीसेट, यहाँ पे आ गए। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एन को डिफाइन कर दूंगा। एन लेंथ जो भी मेरा एल का नंबर होगा, उसके बाद मैं एक मैप बना दूंगा, हैश मैप, और फॉर आई इन रेंज एन कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, हर एक एलिमेंट के लिए, रुको यहाँ पे एक और वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करते। चलो इधर हम आ गए। अरे ये क्या हो रहा है। ठीक है, लूप चले। हम क्या करेंगे, एक रैम नाम का वैल्यू, रिमेनिंग नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि मेरा जो टारगेट है, टारगेट माइनस मैं अभी जिस भी एलिमेंट पे खड़ा हूँ, यानी कि नम्स ऑफ आई। ठीक है, मैं देखूंगा इफ क्या ये मेरा एस के अंदर है। ठीक है, क्या जो मेरे माइनस की हुई वैल्यू है वो मेरे एस के अंदर आ रही है। अगर आ रही है, शांति से उसे रिटर्न कर दो। रिटर्न एस ऑफ नम्स ऑफ आई, कॉमा, नहीं इधर नहीं आएगा, कॉमा आई। ये मैंने, और चलो पूरा कोड लिख देता है। अगर रिमेनिंग की वैल्यू मैप में नहीं है तो कोई बात नहीं, मैप के अंदर स्टोर कर दो क्या, एस ऑफ नम्स ऑफ आई, जो भी होगा एस ऑफ नम्स ऑफ आई इक्वल टू मेरा आई हो जाएगा। मुझे लगता है शायद कुछ हम लोगों ने गलती की है। नम्स ऑफ आई और रेंज, चलो ठीक है, हमने रिमेनिंग को फाइंड कर दिया। टारगेट माइनस नम्स में से अगर मेरा टारगेट है तो मुझे उसे रिटर्न कराना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा एस ऑफ नम्स ऑफ आई। नहीं शायद तक तो सही है। चलो एक बार इसे सबमिट करके देखते हैं। मुझे लगता है कुछ एरर आएगी। हम लोगों ने यस 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 रिटर्न एस, यहाँ पे हम लोगों ने एरर की है। ठीक है, एस ऑफ नम्स ऑफ आई, एस ऑफ नम्स ऑफ आई। चलिए 2 मिनट गाइस, मैं देख लेता हूँ क्या एरर है। गाइस पता चल गया, हम लोग यहाँ पे जो नम्स ऑफ आई थे वो स्टोर कर रहे थे, लेकिन हमें तो जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसकी और उसकी इंडेक्स स्टोर करनी है। तो ये छोटा सा एरर था, सॉरी माय मिस्टेक। आप देख लेना हमने क्या किया। थियरी में तो हमने कंप्लीट लिखा था, कोड में हम जल्दी में गलती हो गई। चलो सबमिट होगा, ये देखो कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू। वापस एक बार बोल देता हूँ, सबसे पहले तो हम हैश मैप डिफाइन कर देंगे, रिमेनिंग को काउंट करेंगे। रिमेन जो भी होगा वो मेरे टारगेट माइनस में जिस भी पोजीशन पे खड़ा हूँ वो, अगर उसका माइनस करने के बाद वो आता है, ठीक है, तो मैं वो रिमेनिंग कौन सी की के ऊपर है वो की, और उसके एक्सेस करने के लिए एस ऑफ रिमेनिंग यानी कि मुझे वैल्यू देनी होगी, और जिस इंडेक्स पे मैं अभी खड़ा हूँ आई, उसको रिटर्न करा दूंगा। अगर नहीं है तो मैं वो वाली वैल्यू को सिंपली ऐड कर दूंगा उसकी इंडेक्स के ऊपर, ऐसे एस ऑफ नम्स ऑफ आई इक्वल आई। चलो थैंक यू।